मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। आज हम शहीदों के शौर्य गाथा के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय की। उनके बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए आज उनकी जयंती पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब के अग्रवाल परिवार में हुआ था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वह अग्रवाल परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आजादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। आज उनकी जयंती पर आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके बलिदान की कहानी हर भारतीय को पता चले। आपको ये भी बता दें कि पंजाब के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे डीएवी कॉलेज के नाम से पहचाना जाता है, उसकी स्थापना में लाजपत राय का विशेष योगदान था। स्वामी दयानंद जी के साथ मिलकर उन्होंने ही आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया था। स्वामी जी के गुजरने के बाद उन्होंने आर्य समाज के कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा पद्धति में समन्वय, हिंदी भाषा की श्रेष्ठता और स्वतंत्रता प्राप्ति के आर पार की लड़ाई आर्य समाज से मिले संस्कारों के ही परिणाम थे। पंजाब नेशनल बैंक का नाम किसने नहीं सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बैंक को खोलने का विचार भी लाला जी का ही था। राय मुलराज के अनुरोध पर लाला लाजपत राय ने चुनिंदा दोस्तों को एक चिट्ठी भेजी जो स्वदेशी भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक की स्थापना में पहला कदम था। साथ ही कागजी कार्रवाई शुरू की और इंडियन कंपनी एक्ट 1882 के अधिनियम 6 के तहत 19 मई 1894 को पीएनबी की स्थापना की और इन सबके बाद 12 अप्रैल 1895 को पंजाब के त्योहार बैसाखी से ठीक एक दिन पहले बैंक को कारोबार के लिए खोल दिया गया। आपको बता दें कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो अपनी रचनाओं से भी लोगों को देश प्रेम और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इस त्रिमूर्ति ने ही सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इसके साथ हो गया। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी रास्ता अपनाने के हिमायती थे। देश प्रेम और आजादी का जो जज्बा इन्होंने लोगों के मन में जगाया था, उसी ने आगे चलकर एक आंधी का रूप ले लिया था। 1907 के सूरत के प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने अपने सहयोगियों के द्वारा राजनीति में गरम दल की विचारधारा का सूत्रपात कर दिया था और जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गए थे कि केवल प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लाला लाजपत राय ने वकालत करना छोड़ दिया और देश को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया तो लाला जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ मिलकर इस फैसले का जमकर विरोध किया। 3 मई 1907 को ब्रिटानिया हुकूमत ने उन्हें रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। रिहा होने के बाद लाला जी फिर आजादी के संघर्ष में जुट गए। आपको ये भी बता दें कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी ने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया था। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में पूरे देश में आग भड़की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में लाठीचार्ज के चलते लाला जी बुरी तरह घायल हो गए। 18 दिन जख्मों से लड़ते हुए आखिर 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय कर लिया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई।
लाजपत राय जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो पंजाब में लाला जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। जब गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया तो उन्होंने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई। जो लोग ये बात नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि लाला जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, और उनकी कही ये बात बिल्कुल सच निकली। जी हाँ, उनके बलिदान के 19 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। ये देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा और उनके विचार सदैव हमें प्रेरणा देते रहेंगे। आज उनकी जयंती पर ऑल जोन टाइम्स की पूरी टीम उनको शत-शत नमन करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।